वेलकम बैक दोस्तों। पी फॉर पॉलिटी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक यह है कि जो विधि होती है, लॉ, जो कानून होता है वो बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, कोई भी कानून की शुरुआत, जो उसकी जो बनने की जो प्रोसेस होती है, उसकी शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी हो सकती है। तो चलिए हम लोकसभा से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा में एक बिल आता है। बिल को रेडी किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी नेता मंत्री के द्वारा, है ना। जो उसका सदस्य है वो बिल तैयार करेगा और उस बिल को एक कोई व्यक्ति जिसने तैयार किया है वो उसको प्रेजेंट करेगा। इस बात को समझिएगा, उसको वो कहाँ पर प्रेजेंट करेगा, तो उसको लोकसभा में लेके आएगा। तो जैसे ही उस बिल को लेकर आता है ना, जो बिल है वो सीधे लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, लेकर आया, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम वाचन। क्या बोलते हैं? प्रथम वाचन। इसका मतलब होता है फर्स्ट रीडिंग। इंग्लिश में हम लोग इसको बोल देते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग के बाद होता है सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। इस वाचन में क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा, या नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो भी वो जो बिल आया है उसके एक एक पॉइंट पे चर्चा होगी, एक एक क्लॉज पे चर्चा होगी। क्या लिखा है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे समाज का कैसा भला होगा, है ना, ये किस प्रकार इसका फ़ायदा होगा, वो तमाम तरह के चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और उस पर चर्चाएँ करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो जनता से भी परामर्श ले सकते हैं। इस बात को आप समझिए। या उसमें कोई बदलाव करना है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो वह भी कर सकते हैं। क्योंकि जब चर्चा होती है तो वहाँ पे बहुत सारे बातें, पॉइंट्स, आइडियाज़ उसमें ऐड किए जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ कमिटीज़ होती हैं, समितियाँ होती हैं, है ना, समिति होती है। वह क्या काम करते हैं, इस कानून को बनाने में भी मदद करते हैं। वो लोग जांच करते हैं, है ना, उसको और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं। तो इन समितियों का भी मदद लिया जाता है कानून बनाने में। उसके बाद जब ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। अब ये लोकसभा में वोटिंग होने के बाद अगर वो पास हो जाता है ना, कई बार कुछ बिल आते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा में लोग इस कानून को बनाने में या बिल को पास करवाने में सहमत नहीं है, तो वोटिंग करवाई जाती है। और वोटिंग के बाद अगर वो पास हो जाता है तो जैसे ही वो पास होता है, पारित होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ से पूरी प्रोसेस हो चुकी है लॉ बनाने की। मतलब बिल को यहाँ से अब पास किया जाएगा। अब कहाँ पास किया जाएगा? जैसे ही थर्ड रीडिंग होगी तो थर्ड रीडिंग से बिल सीधे लोकसभा से राज्यसभा में आ जाएगा। और राज्यसभा में जैसे ही प्रस्तुत हुआ उसी को फिर हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग, जो हमने लोकसभा में की थी। फर्स्ट रीडिंग मतलब प्रेजेंट होना। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग में अब चर्चा होगी, जो हमने यहाँ पर किया था सेकेंड रीडिंग में चर्चा, ठीक है, जो लोकसभा में किया था वैसे ही कुछ चर्चा यहाँ पर भी होगी। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं की जाएंगी। कुछ जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि जनता से परामर्श लेंगे, तो बार बार जनता से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था लोकसभा में। और क्या, कुछ परिवर्तन, हाँ, अगर वो चाहे तो परिवर्तन। यहाँ पे मैं एक ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ। मैं अभी इतना गहराई में जाके आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। जब मेरी एक लंबी लंबी जब मैं क्लासेस लूँगा, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, जब मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊँगा तब आपको फुल डिटेल्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको बता दूँगा। अभी नॉर्मली आप इसको ऐसे जान लीजिए। क्या जनता की परामर्श नहीं लेंगे, चर्चा होगी बस, ठीक है। और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया, चर्चा हुई और राज्यसभा के लोगों को लगा कि लोकसभा में जैसा बोला गया, जो बात यहाँ पे लिखी गई है या कही गई है वो बात बिल्कुल सही है, हम उसी को ही मानते हैं और सहमत हैं। तो वो सहमत भी हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, वोटिंग होगी। यहाँ पर मतदान हो जाएगा, वोटिंग होगी।
और उस वोटिंग से भी इसको पास करवाया जाएगा। और पास करवाने के बाद यह सीधे राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा अब ये? राष्ट्रपति जी। तो ये जो फर्स्ट हो गया, सेकंड में चर्चा हो गई, थर्ड जो पास हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे थर्ड रीडिंग। क्या बोलेंगे? थर्ड रीडिंग बोलेंगे हम इसको, तृतीय वाचन बोलेंगे। और इस तृतीय वाचन के बाद यहाँ से ये पास होकर सीधे राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जी इस पर सिग्नेचर कर देंगे। मतलब अब वो जो बिल राष्ट्रपति के पास जो पास होकर आया था, जैसे ही वो सिग्नेचर करेंगे वैसे ही ये लॉ में बदल जाएगा और अब यह कानून बन गया। बिना राष्ट्रपति के कानून नहीं बनाया जा सकता है हमारे देश में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना कंपलसरी है, उसके बिना लॉ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यह एक लॉ बनाने की एक नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वह मैंने आपको यहाँ पे बताया। जब मैं और आपको गहराई में बताऊँगा तो अलग अलग विधि होते हैं, अलग अलग प्रकार के लॉ होते हैं, या बहुत ही प्रकार के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनके कुछ अलग अलग लिमिटेशन होते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर नॉर्मली एक कानून इसी प्रोसेस से बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए हैं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।